हिंदी सिनेमा की एवरग्रीन ब्यूटी कही जाने वाली रेखा की जिंदगी एक खुली किताब की तरह है। प्रोफेशनल हो या पर्सनल लाइफ, वो अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, जिसकी वजह जितनी वो कमाल की एक्ट्रेस हैं, उससे कई ज्यादा लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं। यही वजह है कि हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। फिल्मों के पॉपुलर विलन रंजीत ने रेखा को अपनी फिल्म के लिए साइन किया था, लेकिन फिर उन्होंने एक्ट्रेस से साइनिंग अमाउंट वापस मांगा क्योंकि रेखा के काफी नखरे थे। विकी लालवानी को दिए इंटरव्यू में रंजीत ने बताया कि एक समय ऐसा था जब वो परेशान हो गए थे उन रोल को लेकर जो उन्हें ऑफर किए जा रहे थे। वो कहते हैं, मैंने 1 दशक तक फिल्में साइन नहीं की, मैं परेशान हो गया था, इसलिए मैंने अपनी फिल्में बनाने का सोचा। मैं एक्ट्रेस को अपने काम के बाद पैसा देता था, लेकिन कुछ हमारे बीच बॉन्ड की वजह से मुझसे नहीं लेते थे। वैसे ही मैंने एक बार रेखा को बोला कि आप मेरी दोस्त हैं, लेकिन मैं आपको एक फिल्म में लेना चाहता हूँ। आप मुझे एक अमाउंट बता दो और मैं आपको पैसे दे दूंगा। और उन्होंने बताया। इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि किसी और ने जिन्होंने उन्हें अपनी किसी फिल्म में साइन किया होगा, वो उन्हें 5 लाख दे रही हैं और ये अमाउंट उससे कम था जो उन्होंने मुझे बताया था। रंजीत कहते हैं, मुझे पता है कि उनके घर के बाहर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी होती है जो उनसे मिलना चाहते हैं। मैंने जब उन्हें स्टोरी बताई, मेरी पूरी टीम बाहर इंतजार कर रही थी क्योंकि रेखा ने सबको नहीं आने दिया था। मैंने रेखा को बोला भी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें बाहर ही इंतजार करना होगा। सिर्फ फरजाना यानी रेखा की मैनेजर ही सबके मैसेज रेखा तक पहुंचाती थी, वो किसी से नहीं मिलती थी। दिक्कतें तब शुरू हुई जब रेखा ने शाम में शूट करने से मना कर दिया। वो बताते हैं, रेखा कोई फिल्म कर रही थी तो उन्होंने कहा कि वो नाइट शूट नहीं करेंगी। मैंने फिर से गुस्से में कहा, मैं ये फिल्म मेरे लिए बना रहा हूँ, आपके लिए नहीं। मुझे एहसास हो गया था कि वो मुझे बाकी प्रोड्यूसर्स की तरह ही ट्रीट करने वाली हैं, तो ये मौका आता उससे पहले मैंने प्यार से उन्हें अपना साइनिंग अमाउंट वापस मांगा। मैंने कहा, रेखा प्लीज मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, मैं ये फिल्म आपके साथ नहीं कर सकता। वो सब एक फ्रेंडली तरीके से हुआ। यही वजह थी उनका अमिताभ बच्चन के साथ उस समय सही बॉन्ड नहीं था। हालांकि बाद में दोनों दोस्त बन गए। इसके बाद वो मुंबई में ही रहना चाहती थी, लेकिन मैं फार्म में शूट करना चाहता था जो बॉम्बे से बाहर था। वो शाम को घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन मेरे जो गाने थे उनकी शूटिंग शाम में ही होनी थी। उनकी कोरियोग्राफी के साथ ही दिक्कत थी, वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थी, उनके काफी नखरे थे। वैसे एक बात है कि 70 की उम्र में भी रेखा का बिंदास अंदाज और ड्रेसिंग सेंस लाइमलाइट में रहता है। उन्होंने इस उम्र में भी खुद को जिस तरीके से जिंदा दिल और फिट रखा है, वो काबिले तारीफ है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।